नांगल चौधरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की जमीन खरीद को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पहली बार विस्तृत दस्तावेजों के साथ मीडिया के सामने आए। करीब 1.5 घंटे चली प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि लॉजिस्टिक हब के लिए किसानों की जमीन खरीद पूरी तरह वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार की गई है। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि पिछले 6 महीनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों के माध्यम से इस मामले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई ठोस प्रमाण है तो वह जांच एजेंसियों या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, केवल राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में जिस समय लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन खरीदी गई उस समय संबंधित क्षेत्र का कलेक्टर रेट करीब 13 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जबकि किसानों को लगभग 30 लाख रुपए प्रति एकड़ का भुगतान किया गया। उन्होंने दावा किया कि किसानों को बाजार मूल्य से कहीं अधिक मुआवजा दिया गया। आम जनता में एक गलत संदेश जा रहा है, भ्रम फैला हुआ है। उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस विषय में कुछ तथ्य जो वास्तविकता है, रिकॉर्ड के आधारित है, वो मैं आपके समक्ष रखने के लिए आ रहा हूं। ये जमीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फिर भी इसमें कोई भ्रष्टाचार कर गया, और अगर उनकी बात मान भी ली जाए और हम ये भी मान लें कि भाई उस चेक में से भी, ड्राफ्ट में से भी कोई उसका कोना पाड़ लिया, किसी ने रख लिया पाड़ के साथ। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने रेवाड़ी में निर्माणाधीन एम्स परियोजना का भी उदाहरण दिया। उनका कहना था कि वहां भी सरकार ने लगभग इसी नीति के तहत जमीन खरीदी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों परियोजनाओं में जमीन खरीद का मॉडल एक जैसा है तो केवल नारनौल के लॉजिस्टिक हब को ही राजनीतिक विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक 100 गज के व्यावसायिक प्लॉट का भी जिक्र करते हुए कहा कि अधिग्रहण के समय किसानों की जमीन का मूल्य और बाद में प्लॉट की कीमत का पूरा गणित समझे बिना लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी तस्वीर जनता के सामने रखी जानी चाहिए। लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे कि भी अगर हमने 12,70,000 के कलेक्टरेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्टरेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राजनीति हमेशा विकास पर आधारित रही है। लॉजिस्टिक हब, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक निवेश जैसी परियोजनाएं दक्षिण हरियाणा के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े विकास कार्यों को राजनीतिक विवाद में घसीटने से निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है। प्रेस वार्ता के अंत में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि वह अपनी 28 वर्षों की सार्वजनिक सेवा का पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखने को तैयार हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई उन पर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी प्रमाण दे दे तो वह राजनीति से संन्यास लेने को तैयार है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय सरकारी दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए नारनौल से हरविंद्र यादव की रिपोर्ट।